बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो मंडे के लिए बनाई जा रही है, सॉरी 2 अक्टूबर 2023। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, गुज़श्ता रोज़ यानी फ्राइडे को मार्केट एकदम $20 से ज़्यादा मूव दिखाई उसने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उधर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, तकरीबन $22 की इसने मूवमेंट दिखाई, 22 से भी कुछ ज़्यादा। तो ये वजह क्या थी? ग़ालिबन थर्सडे नाइट 1 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक न्यूज़ थी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, पावल की स्पीच थी। तो मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ था दोस्तों को, तो न्यूज़ शाये हो गई। न्यूज़ के बाद मार्केट ने कोई मूव नहीं दिखाई, लेकिन मैंने ये बताया था कि ये न्यूज़ 24 आवर तक अपना पोटेंशियल बरकरार रख सकती है, या मार्केट 24 आवर तक ये इम्पैक्ट शो कर सकती है। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी, मैंने बताया भी दोस्तों को। तो ये जो $22 की मूवमेंट थी सेलिंग में, तो ये उसका इम्पैक्ट था। तो मंडे को भी इम्पैक्ट होगा न्यूज़ का, मुख्तलिफ न्यूज़ हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वगैरह हैं पड़ी, तो आपने उनसे भी मोहतात रहना है। और ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि अगर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आए और वो अपना इम्पैक्ट शो ना करे, तो आपने उसको इग्नोर हरगिज़ नहीं करना, बल्कि 24 आवर तक वेट करना होता है। तो ये बात यहाँ तक रही। तो ये आपके सामने H4 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। ये इसमें जो सेलिंग ट्रेंड है, इसके ऊपर मैंने फैबो लगाया। फैबो लगाने के बाद जो रिज़ल्ट्स हमें मिल रहे हैं, वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह हैं। अगर मार्केट 23.6 तक, इसका फर्स्ट लेवल है रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ तक रिट्रेस करना चाहे, तो ये रीडिंग बन रही है हमारे पास 1870, 1870 तक ये हमारी रीडिंग बन रही है। ये बहुत हाई रीडिंग है, बहुत ऊपर करके है। मार्केट बहुत नीचे बॉटम में गई पड़ी है 1848 पर। तो ये अगर आप काउंटिंग करें गैप, तो ये तकरीबन $22 50, हाँ जी, $22 बनते हैं। $22 तो मार्केट कभी भी नेचुरल मूड में, या रूटीन वर्क जिसे कहते हैं, या आम तौर पर जो कहते हैं, मार्केट की इतनी मूव नहीं होती। हाँ, न्यूज़ में हो जाती है। तो हमने चूँकि ट्रेडिंग करनी है शाम 5 सवा 5 बजे तक, यानी न्यूज़ से पहले पहले, तो सोचा यही जाता है, ठीक है मार्केट आप जाएगी, आप यही सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरी पड़ी है, आप जाएगी। तो अगर ये अपने पहला लेवल जो है, फैबो का फर्स्ट लेवल जो है ना रिट्रेसमेंट का, उसको भी रिट्रेस करना चाहे, तो $22 की मूव बनती है। तो ये बग़ैर न्यूज़ के पॉसिबल नहीं है। आम तौर पर मार्केट में $10 की 8, 10 और $12 की मूव होती है, लेकिन ये मूव बहुत ज़्यादा है। तो इसका पता है मैंने क्या रिज़ल्ट निकाला है? इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ठीक है, रिट्रेस बनती है मार्केट की, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा बॉटम में गई पड़ी है, नीचे बहुत ज़्यादा गई है। या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 1848, ये बहुत नीचे दी है। इससे ऊपर देनी चाहिए थी मार्केट को। कहाँ तक देनी चाहिए थी? कम से कम 655 और 60 के राउंड अबाउट इसने क्लोजिंग देनी चाहिए थी, तब ये जाके अपने ऊपर वाले लेवल को टच कर सकती, लेकिन इसने बहुत नीचे मूवमेंट दिखाई है। तो इसलिए ऊपर जाना इसका महाल बनता है, मुश्किल बनता है।
तो दूसरी मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता जाऊँ, अगर ठीक है जी मार्केट का कोई पता नहीं है, हाथ में इसमें कुछ भी फाइनल नहीं होता, ऊपर जाना चाहे तो हमने क्या करना है ऊपर से। देखें ऊपर जोन बना हुआ है, सेलिंग जोन 23% रिट्रेस करें, नंबर 1। फिर सेलिंग जोन बना हुआ है, नंबर 2। ये इस तरह समझें डबल कंफर्मेशन हो रही है 1870 से। यहाँ से हमारी अच्छी सेलिंग बन सकती है, बल्कि बहुत अच्छी सेलिंग बन सकती है अगर मार्केट हमें ये लेवल देती है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये लेवल देती मुश्किल नज़र आती है, मुश्किल है कि ये मार्केट यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ, न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ इम्पैक्ट शो हो जाए और मार्केट यहाँ तक पहुँच पाए तो अलग बात है, वरना रेगुलर तरीके से इसकी मूव बहुत मुश्किल बनती है। तो दूसरी बात ये है, इसके ट्रेंड के मुतालिक मैं बात कर लेता हूँ। ऊपर वाला लेवल पड़ा हुआ है इसका 1884 और 1884 के ऊपर पड़ा हुआ है 1909। हाँ, 1909 पर आती है तो ये लेवल है, लेवल फील्ड है मार्केट की। यहाँ मार्केट अपने आप को लेवल कर सकती है 1909 1910 के आसपास। तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड जा सकती है या ऊपर हो सकती है। अगर यहाँ नीचे पड़ी रही, 1900 के नीचे नीचे पड़ी रही, तो इसका ट्रेंड बदस्तूर और बहरहाल सेलिंग में ही रहेगा। अच्छा, एक और मैं दिलचस्प बात करता हूँ, इंटरेस्टिंग बात है इधर। मार्केट है इस वक्त 1848 के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं जी 2000 को टच करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनकी बात मानता हूँ, 2000 को टच करे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है उनसे, अगर 2000 को टच करना चाहे मार्केट तो उसके लिए रुकावटें कौन सी हैं। 48 से ऊपर अगर जाए तो $52 की मूवमेंट ये है 1900 तक, और $10 ऊपर पड़े हुए हैं, 1910 तक जाना चाहिए इसको। 52 और 10 और शामिल कर लें तो 62 बनते हैं। ऊपर जाने के लिए, बाएं में जाने के लिए मार्केट को $62 मूव दिखाना होगी। ये एक मुश्किल काम है। और हाँ, अगर ये 1700 को छूना चाहे, 1700 को छूना चाहे, तो इसको जस्ट $52 की मूवमेंट चाहिए, जो कि निस्बतन ज़्यादा आसान है। और नंबर 2, इसको एक चीज़ सपोर्ट कर रही है। वो क्या सपोर्ट कर रही है? वो इसको ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है नीचे जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए ट्रेंड इसके मुखालिफ है, सेल ट्रेंड है, मार्केट बाय में जाए तो इसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को ब्रेक करना होगा। ट्रेंड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। तो जिस तरह ना ये आप गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो आपके सामने अगर हवा तेज़ चल रही है तो आपको मज़ाहमत का सामना होता है। ट्रेंड बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अगर नीचे जाना चाहे मार्केट तो हाँ, उसके लिए बहुत ही आसान है। निचला लेवल है हमारा 1836। मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। अच्छा जी, 1848 पर रुकी हुई है। निचला लेवल है 1836। उसके बाद निचला लेवल है 1828, 1936, 1928। और तीसरा लेवल मैं बताता जाऊँ, सॉरी 1900 नहीं, 1800, 1836, 1828 और 1812 कर सकते हैं, 1811 कर सकते हैं। ये निचले लेवल हैं। तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ, मेरी बात ये ध्यान से सुनेंगे। मैं अपना वीडियो के बिल्कुल आखिरी नतीजे पर पहुँच रहा हूँ कि ये लेवल मार्केट टच कर सकती है। देखें, मेरी वीडियो के 2 हिस्से थे। मैंने पहले बाय पर डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि ऊपर जाना मार्केट के लिए मुश्किल है। तो अब हम सेल की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सेल में मार्केट के लिए जाना बहुत आसान है। और सेलिंग टीपीज कह लें आप इसको, या लेवल्स कह लें, तो वो लेवल्स कौन से हैं?
1836, 1828 और 1811, 1812 ये लेवल हैं। और मार्केट इंशाल्लाह इन लेवल्स को टच करती रहेगी और करती जाएगी। तो दोस्तों कल ठीक है बाय में जा सकती है मार्केट, लेकिन इतनी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं। और मेरा मशवरा है आप बाइंग हरगिज़ ना करें, बाइंग में बिल्कुल ना बैठे, इवन जहाँ तक भी चली जाए, सही, इवन जहाँ तक भी आपकी मार्केट ऊपर जाना चाहे 1884 तक चली जाए, जाने दें इसको, फिर ऊपर से पकड़ के आप सेलिंग में आ जाएं। तो स्कैल्पिंग करने वाले जो दोस्त हैं, स्कैल्पिंग आप हमेशा सेल में करते जाएंगे, ऊपर से नीचे सेल करेंगे, ऊपर से नीचे सेल करते जाएंगे, बाय नीचे से ऊपर में नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और साथ ही साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसकी वीडियो शेयर भी किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।